27 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इन अ पॉपुलेशन 1000 इंडिविजुअल हैं, इस 1000 में से 360 का जीनोटाइप है कैपिटल ए और 480 का जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, और रिमेनिंग बचे हुए 160 का जीनोटाइप है स्मॉल ए। बेस्ड ऑन दिस डाटा द रिमेनिंग 162 162 जो भी स्मॉल ए दिया गया है, अरे भाई यहां रिपीटिशन हो गया। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है एलिल कैपिटल ए का इन अ पॉपुलेशन, आपसे कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, बताइएगा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कैपिटल ए का। जवाब सबका आ रहा है बी, जवाब आ रहा है सर 0.5। आइए निकालते हैं, डाटा दिया क्या गया है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए तीनों का डाटा दिया गया है। यहां पर लिखा गया है ये है 360, ये है 480, ये है 160, यही डाटा दिया गया है ना, यही डाटा दिया गया है। 1000 में से यहां सब जगह 1000 से क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। 1000 से सब जगह हमने कर डाला डिवीजन। यहां पर कौन सी वैल्यू मिली भाई, आप बोलेंगे सर यहां पर मिल जाएगा 0.36, यहां पर मिल जाएगा सर 0.48 और यहां पर मिल जाएगा सर 0.16, यही तो मिलेगा। डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है, यही चीजें तो मिल रही है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नियम लगाते हैं, नाम है हार्डी-विनबर्ग लॉ। एक नियम हम लोग पढ़े हैं हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हम लोग पढ़ते हैं, ये अपने को पता है। एक और यहीं पर फॉर्मूला हम पढ़ते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक, आपके पास डाटा गिवन है, ये डाटा मिला आपको, ये डाटा मिला है, आपको कैपिटल ए निकालना है, कैपिटल ए निकालना है। लेकिन हम पहले यहां पर एक स्मॉल ए के बारे में देख लेंगे, यहां पर एक स्मॉल ए के बारे में हम चीजों को समझ लेंगे। अब हम यहां पर देखते हैं स्मॉल ए का कितना आया फ्रीक्वेंसी, आप बोलेंगे सर 0.16 आया है, 0.16 आया है, तो फाइंड कर लेते हैं यहां पर हम स्मॉल ए को। स्मॉल ए को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, स्मॉल ए को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बोलेंगे सर क्यू स्क्वायर। यहां पर देखो जो पी स्क्वायर है ये कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2pq आपका कैपिटल ए स्मॉल ए को और क्यू स्क्वायर आपका स्मॉल ए को। ये फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट होमोजाइगस की, ये फ्रीक्वेंसी है हेट्रोजाइगस की, ये फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव होमोजाइगस की, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमने रिसेसिव होमोजाइगस को उठाया और यहां पर आप बोल रहे हैं सर ये क्या है, क्यू स्क्वायर है, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0.16 है। हमने यहां से इसे स्क्वायर गायब किया और क्यू कर दिया, तो ये चला जाएगा अंडर रूट में, 0.16 गया अंडर रूट में। अब ये 0.16 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.4। क्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0.4 मिल गई, क्यू की वैल्यू आपको मिली 0.4। यहां पर आपके पास फार्मूला है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब हमने किया क्या, अब हमको फाइंड करना है P, ये P स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है कैपिटल ए, हमको P फाइंड करना है, तो हमने किया P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू को भेज दिया इस साइड Q। अब यहां बताइए 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.4 आ गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर P की वैल्यू आ गई 0.6। P की वैल्यू क्या आ गई सर, P की वैल्यू आ गई 0.6, P की वैल्यू 0.6 आ गई। अरे भाई 0.6 आएगा, यहां हमने Q की वैल्यू फाइंड की, Q क्या है स्मॉल ए के लिए है, स्मॉल ए मिल गया, हमने इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू रखी, आंसर हमको P का मिल गया, और P रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए के लिए, किसके लिए, कैपिटल ए के लिए कर रहा है। ठीक, आंसर मिला कि नहीं, बस होने वाला है, 2-3 सवाल और हैं, तो यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर आंसर तो चेंज हो गया, आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। यहां पर ये चीजें आप अप्लाई कर सकते थे इनके ऊपर भी, अगर इनके ऊपर आप ये चीज अप्लाई करते, अगर सेकेंड मेथड यहीं पर देख लें, इनके ऊपर आप यही चीज अप्लाई कर देते, तो यहां पर आप लिखते P स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, यहां P इज इक्वल टू अंडर रूट आपका आ जाता 0.36,
और यहां से फिर ये बाहर आता तो 0.6 आता। ये यहां से भी सॉल्व हो सकता था, ये यहां से भी सॉल्व हो सकता था, दोनों जगह सॉल्व हो सकते थे। ठीक है, तो दो मेथड इसके लिए हैं, आप दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते थे। हमने दोनों मेथड यहां पर आपसे डिस्कस कर दिया है। या तो आप ये पहला मेथड यूज कर लीजिए या ये दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा।